फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, सेक्रेटरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आदरणीय शैलेश अग्रवाल साहब, जो हमारे आयोजन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जो है करारी पट्टी के प्रणेता है, भारत में अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रदीप त्यागी जी, डायरेक्टर तकनीक त्यागी साहब, आदरणीय गीता लक्ष्मी जी तमिलनाडु जी हैं, आदरणीय प्रदीप भारद्वाज जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आदरणीय राज सक्सेना जी, आदरणीय डॉक्टर वैभव साहब, आदरणीय रघुराज यादव जी, ऑर्गेनाइजिंग सचिव, आदरणीय गौरव अवस्थी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, विभिन्न राज्यों से आए बच्चों, जिस ढंग से मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पूरी दुनिया के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन नई विधा के माध्यम से पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन शियाओ का भारत में हो रहा है। मैं आदरणीय साहे साहब का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। हमारे बच्चे जो विभिन्न राज्यों से आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हैं तथा विभिन्न राज्यों से आए हुए, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों का, बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो खेल है, हमारे मन को, हमारे तन को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखने का काम करता है। और शियाओ के माध्यम से केवल मन और शरीर को प्रसन्न रखने के साथ साथ हम अपनी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। और जो अकारण कोई दुश्मन अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो उसकी भी इलाज आप कर सकते हैं। खासकर बेटियों के लिए ये कला बहुत आवश्यक है। हमारी बेटियां अगर इस कला को सीखती हैं तो हर स्थिति में सड़क पर अगर कोई उनसे जरा भी मिसबिहेव करता है तो करारा जवाब इस खेल के माध्यम से दे सकती है। मैं प्रतियोगिता के प्रारंभ होने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभंकर है हमारी स्टेट वाले बेटा, स्टेट वाले चेहरा नहीं आएगा बच्चों का, फेस पे ना नीचे, हाँ ऐसे स्टेट वाले सर। रेडी है, आ जाइए सर। गए हैं सर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के पास, जो शिवाजियों का उद्घाटन करे। सर, एक ऐसे कुंफू का इंडिया में आना आपके लिए कैसे सर महसूस होता है? ये भारत में पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। ये मार्शल आर्ट की एक विशेष प्रकार की विधा है। मैं सभी बच्चों का जो देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं स्वागत करता हूं। आयोजकों का बहुत बहुत आभार। सर, जैसे आपने कहा महिलाओं के, बच्चियों के लिए ये सीखना है, बहुत ही अच्छा है और बेटियां सीखेंगी तो वो अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने चलाया था मंचलों को कंट्रोल करने के लिए, तो बच्चियां खुद ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से अभी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी बताए कि ये इंडिया में पहली बार आया, इसका आयोजन हो रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये बच्चे अलग अलग प्रांत से आए हुए और इवन इटली से भी आए हुए हैं। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये इसको सीख करके महिलाएं मंचलों को कंट्रोल कर सकती हैं, वो अपना प्रोटेक्शन कर सकती हैं और बच्चे भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। देख सकते हैं इस समय शिवाजियाओं का जो उत्तर प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, उसमें इटली से मास्टर आए हुए हैं जो इन बच्चों को इसके बेसिक्स और फंडामेंटल सिखाएंगे। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं और आपको अवगत कराते हैं कि यह
कैसे इनको हेल्प करेगा. Hello sir, welcome to India and Uttar Pradesh. Sir, how will this Shuai Geo protect these children in their life? Okay, hello, thank you very much. Master Antonio Lanciano, Vice President of World Social Federations and President of European Social Union. Ti ha chiesto come lo Soggiao ha protetto la tua vita. Nella vita si fanno delle scelte. Soggiao è stata la mia scelta di vita, il mio amore e la mia passione per promuovere il Soggiao nel mondo. In my life, Soggiao protect me because in life you make a choice. So you make a choice for yourself. It's my love, my passions, and I promise to myself and to my style, my lineage, to develop the Soggiao in the world. This is my choice of life, and so protect me forever. This game is famous. What I know, it is famous in China and a few Asian countries. Can our guys participate in Olympics and like these other athlete games? Is there any facility in world level? So che questo sport è famoso in Cina e in Asia. Però negli altri sport magari altri atleti olimpici potrebbero avvicinarsi a questo sport tramite l'Europa e l'America come lavoriamo noi. La Federazione Mondiale di Soggiao apre le porte a tutti gli altri membri, altre famiglie, altri stili di tutto il mondo del wrestling, perché il wrestling unisce tutte le famiglie sotto un unico sport, la lotta. World Soggiao Federation from China opened the doors to all over the world. Every athlete, every person who want to compete in Soggiao, he's welcome, because by wrestling can unite the humanity. So World Soggiao Federation opened the doors for everybody. Everybody can approach Soggiao and skills level up and growing up together. At what level they can play by this game? At what level they can participate at world level? Che livello si può partecipare quando si fa una competizione mondiale? Ci sono le selezioni nazionali di ogni nazione al mondo. Una volta che loro fanno i campionati nazionali, scelgono il team per partecipare ai campionati del mondo. There are national selection from west to east in all over the world, from America to Europe to Middle Asia to Asia. Yes, all continents. So they make selections and they can choose the best athlete to join in World Soggiao Championship, in World Soggiao Games. And so we can growing up together with this level, high level Soggiao. Sir, this game is basically from the neighbor country of India, China, and it took so much time to come in India. And it is coming by the help of Italy, which is also a good friend of India. Yeah. Why did it take too much time? Lo Soggiao è sviluppato in Asia e in altri continenti vicini, in altre nazioni vicine. Però perché ci ha messo così tanto tempo ad arrivare qui in India lo Soggiao? Noi sappiamo che la Cina ha sempre chiuso le porte al mondo. Una volta che c'è stata la rivoluzione del libretto rosso, la Cina con il nuovo presidente attuale ha aperto le porte al mondo e tutte le tradizioni, il lato sportivo, culturale cinese sta tornando in tutto il mondo. What do you say? Yes, China, old China before was closing the doors, so traditional system was not good. After revolution of Mao Zedong, the new presidents nowadays opened the door for the sport Soggiao, and so everybody can join us in World Soggiao Federation in Soggiao, because not only by Soggiao, but the people have to know the Chinese cultures in the world, and now in India opening and have the skills for the sport Soggiao, know the culture and know the Chinese mentality. Means that few more these types of games can come in India in future. Yes, for sure, of course, with the job of Grandmaster Dr. Sai, Wisdom Sai, support of World Soggiao Federation, support of Vice President Master Antonio Lanciano, Grandmaster Antonio Lanciano, we helping each other to growing up together. Thank you sir, and again welcome to India. आप देख रहे थे कि किस तरह से सर बता रहे हैं कि आप जो लोग भी हैं, जो ये चाइना का गेम था, चाइना धीरे धीरे अब अपने रास्ते ओपन कर रहा, गेट को ओपन कर रहा जब से न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, और इस तरह से धीरे धीरे
नए नए इस तरह के गेम्स इंडिया में आएंगे और लोगों को हेल्प करेंगे। आइए हम यहाँ के सर, आप नमस्कार सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Yeah, my name is Manjunath from Bangalore, Karnataka. I'm practicing martial arts from nearly 20 years. Practical usage of Can you speak Hindi? मैं बैंगलोर से हूँ, मंजुनाथ, कर्नाटक से हूँ। मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मार्शल आर्ट्स। जुएजो को प्रैक्टिकल यूसेज क्या है ना, डेली लाइफ में यूज़ कर सकता है। अगर लाइक मेरे अदर मार्शल आर्ट्स वी यूज़ इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जुएजो को टेक्निक क्या होता है ना, पूरा प्रैक्टिकल होता है, डेली लाइफ में सभी सीख सकता है, सभी एज कैटेगरी में सीख सकता है। यही प्लस पॉइंट है इसका शिवाजी को। अदर मार्शल आर्ट्स क्या होता है ना, प्रैक्टिकल यूसेज बहुत कम है। शिवाजी को प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कहा जाता है कि आप जब तक किक उठाएंगे, मार्शल आर्ट्स में कई सारे ऐसे हैं कि जब तक आप किक उठाएंगे तब तक बॉक्सिंग वाला मार के चला जाएगा। प्रैक्टिकल यूसेज नहीं होता है अदर मार्शल आर्ट्स में। शिवाजी में क्या होता है ना, प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ज्यादा होता है कि मतलब डेली लाइफ में क्या होता है ना, कोई भी सीख सकता है। एज बैरियर नहीं है। 6 years एनी एज दे कैन लर्न। तो आप सर किस लेवल पर अभी तक मार्शल आर्ट्स में ये खेले हुए हैं? थर्ड डैन तक खेला है। थर्ड नहीं, मेरा नेशनल लेवल। इवन आई गॉट इंटरनेशनल दिस वन ब्लैक बेल्ट फ्रॉम शिवाजियो। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं शुआई जियाओ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए हम इनसे इसकी जानकारी लेते हैं कि यह इंडिया में कब आया और क्यों इतना लेट आया। सर नमस्कार। सर, ये शुआई जियाओ क्या चीज़ है और क्यों इतना टाइम लग गया इंडिया में आने में? देखिए, ये शुआई जियाओ है, ये एक मार्शल आर्ट है और ये चाइनीज़ रेसलिंग है। इंडिया में आने में जब चाइनीज़ वालों ने इसको डेवलप करना शुरू किया तो हमसे अप्रोच करा, क्योंकि मैं जूडो का इंडिया टीम का कोच भी रहा हूँ। अच्छा सर। हाँ, तो उस वजह से इसकी टेक्निक्स जूडो की बहुत सी मिलती जुलती हैं। तो उन्होंने हमसे अप्रोच किया कि आप इसको डेवलप करिए। 2023 में ये पहली बार आए। उस समय हमने ग्रैंड मास्टर एंटिनो फ्रॉम इटली एंड मास्टर एलिसियो, दोनों लोगों को मैंने बुलाया। उन्होंने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया और रेफरिंग सेमिनार भी किया, जिससे बच्चों के अंदर एक उत्साह बढ़ा और सीखने की इच्छा जागृति करी। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इन लोगों को अपने बिहाफ पर एक तरह से कॉल किए कि आइए और हमारे यहाँ टेक्निक सिखाएं। तब यहाँ पे इस गेम को हमने शुआई जियाओ को इंट्रोड्यूस किया और ये अभी 2 साल में ही अभी 13 स्टेट में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही है। 7-8 स्टेट में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। क्या इसे फ्यूचर में ओलंपिक में ले जाएंगे? हाँ, ओलंपिक में देखिए, पहले तो ये फर्स्ट नेशनल है। 3 नेशनल के बाद गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है, क्योंकि अपना नाम देती है कि हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले हम 3 करने के बाद उनसे अप्रोच करेंगे और फिर वर्ल्ड फेडरेशन जो चाइना में है वो अप्रोच कर रही है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको किसी गेम में इंट्रोड्यूस कर ले, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। इसका क्या वर्ल्ड लेवल पर भी वर्ल्ड कप टाइप का वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड फेडरेशन है, जिसमें मैं भी उनका मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और 2024 में इंडिया की टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी, जिसमें हमने एक ब्रॉन्ज मेडल और एक 5th प्लेस जीती। ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट था जी लोगों। और यहाँ के सभी कोचेस, सभी स्टेट और सभी रेफरीज और सभी कोचेस का हमको सपोर्ट मिला, जिससे बच्चों ने अच्छा शो करके। थैंक यू सर। ये देख सकते हैं अभी प्रेसिडेंट ने कैसे क्लियर किया कि ये केवल छोटा गेम नहीं है, आप नाम से मत समझें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको उत्तर प्रदेश या लखनऊ में रह रहे बच्चों के लिए कि ये गेम अभी स्टार्टिंग आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप जल्दी से नेशनल लेवल पर आएंगे, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है इसके अवेयरनेस को लेकर के, ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर आप जा सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल सकते हैं और इवन फ्यूचर में ये ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी और आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहें नई सोच नई ऊर्जा से। लखनऊ से राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, धन्यवाद।